हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करने वाले। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस 3.3 का जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से मैं सोल्व करूंगा और ये समझाऊंगा कि कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। बस आपको एक बार बस हमारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इतना आसान कंसेप्ट दूंगा जिससे कि कमजोर से कोई समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न से पढ़ लेंगे तो हमारा समझ आधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न कभी आपका दिया गया है हमारे स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। यानी कि जो नीचे बहुत सारे आपको इक्वेशन दिया गया है रैखिक समीकरण, और उसको क्या बोल रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, यानी x और y का मान निकालना है आपको, जिसमें आपको दिया गया पहला x + y = 14 और x - y = 4 दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो आपका क्या है हमारा समीकरण, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या आपका दिएगा x + y = 14 और क्या है x - y = 4। तो दोस्तों देखिए, पहले आप समझिए कि प्रतिस्थापन विधि होता कि क्या है, क्योंकि समझेंगे तब तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन का मतलब ऐसे देखा जाए तो होता क्या, डिस्प्लेसमेंट। प्रतिस्थापन प्रति मतलब उसके स्थान से हटा देना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसके स्थान से हटा देना। यानी कि आपको x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालेंगे और जो x का मान आएगा उसी x के मान को हम इक्वेशन इस सेकंड में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में रखेंगे x का मान तो हमारा क्या आएगा, y का मान आ जाएगा, और फिर y का मान आएगा, फिर उससे हम लोग x का मान निकालेंगे। समझे नहीं समझे कि मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप समझ जाएगा कि एग्जाम्पल लेने से आपको बार बार रिविजन हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले हल कर लेते हैं। सोल्व लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेगा, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से यानी कि फर्स्ट को लिख दीजिए, क्या हमारा दिया गया x + y = 14। तो यहाँ से x का मान निकालना, तो क्या करिएगा, इस y को बराबर उस साइड भेजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 14 माइनस में y आ गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो x का मान आप निकाले हैं, इस x के मान को समीकरण सेकंड में क्या करिए, रख दीजिए। इस x के मान को आप समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो समीकरण सेकंड में रख दीजिए, तो लिख दिया आपने समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समझ रहे बातों को, जो x का मान निकाले उस x को मान को समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो समीकरण सेकंड पहले आपका क्या दिया गया है, x - में y = 4। x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 14 माइनस में y, और चूंकि पीछे भी माइनस में y है तो रहने दीजिए 4। अब देखिए दोस्तों, ये 14 माइनस में y, देखिए माइनस में y माइनस y माइनस 2y हो जाएगा, तो माइनस में 2y = 4। अब क्या करिए दोस्तों, इस 14 को उस साइड भेज दीजिए, क्योंकि जो एक जात वाले रहते हैं उनको एक साथ रखा जाता है। ठीक है, इसमें x y नहीं लगा हुआ है, इसमें भी x y नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों को साथ रखेंगे। तो माइनस में 2y और बराबर में 4 माइनस में 14, ये माइनस में 2y। अब 4 में से 14 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, माइनस में 10 आएगा, क्योंकि हम छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो ये माइनस में 10 आ जाएगा। क्योंकि बराबर इस साइड भी माइनस है, बराबर कुछ साइड भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा दोस्तों क्या, 2y = 10। तो दोस्तों यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा, 10/2। तो y बराबर कटेगा 10 से 2 बार में 5 कटेगा ना, तो y बराबर 5 आएगी। आप दोस्तों देखिए, ये जो हमारा y का मान 5 आया, अब इसी y के मान को हम लोग इसमें रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ समीकरण थर्ड भी मान लीजिएगा। ठीक है, आप मान सकते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों ऐसे, आप लिखिएगा समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। देखिए बहुत ही आसान आपका विधि है। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा। तो समीकरण थर्ड हमारा ये है, इसमें y का मान रखना, जो y का मान 5 आया है तो रख दीजिए। ठीक है, तो 5 रखेगा तो x बराबर क्या, समीकरण थर्ड हमारा, इस समीकरण थर्ड 14 माइनस y है, तो x बराबर 14 माइनस y का वैल्यू कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। तो x बराबर क्या जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका x का वैल्यू 9 आ गया, x का वैल्यू 9 आया है और y का वैल्यू 5 आया है। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा। देखिए मैं दोस्तों इस तरह से मेथड से बनाइए ताकि आप एग्जाम में बनाए हैं तो आपको जो कॉपी जो जांचेंगे वो अच्छे लगेंगे देखने में, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा जो वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छी तरह से मिलेगा मार्क्स भी। तो इस तरह से बनाना पर लिख दीजिएगा लास्ट में, भाषा भी आपको अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
तो आप लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा दोस्तों, अतः क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 9, y बराबर 5, ये आपका आंसर आ गया। आप दोस्तों बोलिएगा कि सही आंसर है या गलत है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो चूंकि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो x का वैल्यू 9, 9 5 14, सही बात होता है। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 4, तो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ये भी सही, यानी कि आपका उत्तर भी सही है। आप चेक भी कर सकते हैं कहाँ उत्तर सही है या गलत, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन गया, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सबसे जो बोला जाए यदि सिंपल मेथड तो वो आपको है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको हम कर दिए, अब समझ रहे। देखिए इस तरह का बहुत सारे प्रश्न आपको दिया गया एक्सरसाइज में, तो बस बनाते चलेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिएगा, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड को सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड को सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड को पढ़िए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, दिया गया s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इससे भी आपको मान निकालना है s या t का, इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले इक्वेशन को हम अच्छी तरह से उतार लेते हैं, ठीक है, इसको कर लीजिए। तो क्या दिया गया हमारा, ये s है, माइनस में t है, अब बराबर में 3, इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट हमारा है s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 इज इक्वल टू 6, यही ना है। चलिए अभी हमारा इक्वेशन इसको सेकंड मान लेंगे। अब प्रेम से यहाँ पे सोल्व कर दीजिए। तो सोल्व करना है तो पहले क्या करिएगा दोस्तों, आप इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। तो देखिए s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ से हम लोग s का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग किसी का मान निकालेंगे दोस्तों इक्वेशन से, तो पहला वाला राशि को निकालिएगा, पहले वाले वेरिएबल को। तो ये हमारा s है, या x रहता, y रहता, p रहता, q रहता, तो हम शुरू वाला का निकाल लेते हैं। तो s बराबर क्या निकलेगा, ये माइनस का t बराबर कुछ हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस टी। इसको हमारा समीकरण थर्ड हो गया, क्योंकि 1 2 दे रहा था, तीसरा आ जाएगा। अब क्या करिए दोस्तों, ये जो s का जो मान निकाले आप दोस्तों ये प्रेम से, इसी समीकरण जो s का मान को हम लोग समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो आप लिख दीजिएगा ऐसे, समीकरण क्या, समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर, तो समीकरण पहले s क्या हमारा है सेकंड, s प्लस 3 बटा में t बाई 2 बराबर 6। तो चूंकि s जहाँ जहाँ है वहाँ पर 3 प्लस टी रखेंगे, तो s के जगह पर 3 प्लस टी रख दीजिए, तो 3 प्लस टी। अब बटा में क्या आपका 3 दिया है, प्लस में t बाई 2 तो जस्ट का तस रहेगा, बराबर में 6। अब दोस्तों देखिए 3 और 2 है, तो 3 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 2 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, क्योंकि 6 जो है 3 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा सबसे। तो 3 से कटेगा 6 2 बार में, तो 2 से गुना कर देंगे ऊपर 3 प्लस टी। यहाँ पे दोस्तों टी है, 2 से कटेगा 6 से कटेगा तब, तो 3 बार में 3 3 क्या कर देंगे हम, यहाँ पे गुना कर देंगे 3। देखिए तो एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेना आता है तो बन जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा हो गया कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 6 लिख देंगे बराबर में। अब यहाँ से हम लोग इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए ये बटा में जो है संख्या जो तो बराबर कुछ हो जाता है तो क्या होता है, गुना में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अब इसका गुना कर दीजिए, तो 2 में गुना करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब प्लस में आप 2 का गुना करेंगे टी के साथ तो क्या हो जाएगा हमारा 2t हो जाएगा। अब प्लस में क्या दोस्तों हमारा 3t है, प्लस में 3t है, बटा में क्या आपका है 6 इज इक्वल टू 6। अब दोस्तों जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। अब 2t और 3t कितना बन जाएगा 5t हो जाएगा, तो 5t। अब दोस्तों 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से 5t आ जाएगा दोस्तों, इस 6 का उस साइड भेज दीजिए बराबर में, तो 36 माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ से 5t बराबर आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है ना। देखिए जो एक जात के रहते हैं उनको एक साथ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 36 में टी कुछ नहीं लगा था इसलिए इसको कर दिए और इस दोनों को साथ रख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे 5t बराबर 30 है, तो t बराबर क्या आ जाएगा 30/5, क्योंकि हम t का मान निकाला है ना, तो 5t का मान नहीं निकालना, t का मान निकाला। अब इसको काट दीजिए, तो 30 से कटेगा 5 बार 6 बार में, तो t बराबर आपका 6 आ गया दोस्तों। अभी जो t का जो मान आया है, अब इस t को रख दीजिए किसमें, समीकरण आप थर्ड में रख दीजिए। ऐसे समीकरण फर्स्ट में भी रखिए तो मान आ जाएगा इसका, या तो समीकरण सेकंड में भी रखिए तो मान आ जाएगा, या तो समीकरण थर्ड में। तब समीकरण थर्ड में इसलिए रखते हैं दोस्तों क्योंकि समीकरण थर्ड में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट रखिएगा जिस जोड़ का आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आप रखिएगा हमेशा समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, समीकरण थर्ड आपका क्या दे रखा है, s बराबर 3 प्लस टी,
तो यहाँ से एस बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू अभी जस्ट निकालें 6, तो एस बराबर 6 और 3 कितना होता है 9। अब देख सकते हैं कि हमारा एस का वैल्यू 9 आया है, टी का वैल्यू 6 आया है। तो आप लास्ट में ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, अतः एस बराबर 6, टी बराबर कितना एस का, सॉरी एस बराबर क्या है 9 आया है, ठीक है, और टी का वैल्यू क्या है आपका 6 आया है। ये आपका दैट आंसर आ गया। अब बोलिए कि चेक कैसे करें, तो देखिए क्या हमें पहला इक्वेशन क्या एस माइनस टी बराबर 3 है, तो एस वैल्यू को 9 में से 6 हो जाएगा 3, आगे आंसर। सेकंड क्या एस बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, तो एस का वैल्यू क्या है 9 से कटेगा 3 बार में, और टी बाई 2 6 बटे 2 यानी कि 3, तो 3 3 क्या होगा 6, यानी कि आपका आंसर सही है। तो आप खुद से आंसर चेक भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में अपने सेटिस्फाइड होने के लिए कि मैंने बनाया हूँ सही है या गलत। तो मैं आपको मेथड बता दिया हूँ, कैसे चेक भी करिएगा, बस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा इक्वेशन में तो आपका पता चल जाएगा। इसे बना सकते, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रतिस्थापन विधि, बस कंसेप्ट। दोस्तों मैं आपको ऐसा कंसेप्ट दूंगा, इतना से भाषा दूंगा सिंपल, कि जितना भी कमजोर से कम स्टूडेंट्स होंगे वो समझ सके, ठीक है। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो सीखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड को सोल्व करते हैं। तो पहले दोस्तों पढ़िए प्रश्न को क्या कह रहा है। तो दोस्तों प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3 बराबर 9, तो हमारा एक्स और वाई का मान निकालना यानी कि हल करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले प्रश्न को हम लोग उतार लेंगे, कर लेते हैं इसका राइट डाउन। क्या कह रहा है पहले 3x माइनस, पहला हमारा क्या 1 का थर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। 3x माइनस क्या दिया गया, 3x माइनस में y बराबर आपका 3 दिया गया, और फिर यहाँ से आपका क्या दिया गया दोस्तों 9x, और माइनस में 3y बराबर क्या है आपका 9 है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसका इक्वेशन फर्स्ट हमारा है, ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। पहले क्या कर लेंगे, सोल्व लिख देंगे, ठीक है। तो सोल्व पहले कर दीजिएगा क्या, समीकरण फर्स्ट से। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है समीकरण फर्स्ट, कैसे करेंगे समीकरण फर्स्ट से, यानी कि समीकरण फर्स्ट को आप उतार दीजिए, यहाँ पे क्या कर दे, तो क्या हमारा दिया गया समीकरण फर्स्ट 3x माइनस में y बराबर 3 दिया गया। अब दोस्तों यहाँ से क्या करिए, क्योंकि हमारे x का मान निकालना रहता है, समीकरण फर्स्ट से हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, अभी तक x का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी x का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस y को उस साइड भेजेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकाला है ना, तो y को उस साइड भेजेंगे बराबर में, तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस y हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 3 गुना में तो भागा में आ जाएगा, तो x बराबर 3 प्लस y बटा में 3, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब दोस्तों जो इक्वेशन थर्ड आया है, अब इसी इक्वेशन समीकरण में जो x का मान आया हम लोग इसी x का मान को सेकंड में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखे, समीकरण सेकंड पहले आप उतार दीजिए, क्या दिया गया 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9 गुना में x हो जाएगा ना, तो 9 गुना में x का वैल्यू पूरा रख देंगे 3 प्लस y बटे 3, तो 3 प्लस y बटे में 3 पूरा रखा जाएगा, और माइनस में 3y पीछे तो जस्ट का तस हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ऊपर चूंकि 9 है नीचे 3 है तो कटेगा ना, 9 कटता है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कम क्या बच गया 3 इंटू 3 प्लस y माइनस में 3y बराबर 9, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3 में 3 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 9, और 3 में गुना करेंगे y से तो क्या आ जाएगा हमारा 3y, और 3 में यहाँ पे आप माइनस से पीछे क्या बचा है 3y बराबर में 9। अब दोस्तों काटिए 3y से 3y कट गया, बचा क्या 9 बराबर 9। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जितना भी आपको x से y था वो कट गया, y जो है क्या कट गया, तो यहाँ से आप y का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं ना, y का मान जब नहीं निकला यहाँ से तो x का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसलिए दोस्तों इसका कोई हल यहाँ पे जो हम लोग x और y का मान नहीं निकलेगा। आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः इसके अनेक हल होंगे। अब अनेक हल कैसे होगा पता है आपको, देखिए जैसे पहले वाले में एक्सरसाइज था उसमें बताया था, नहीं देखोगे देख लीजिएगा 3.2 में क्या था, उसमें क्या जब a1 बटे a2 का रेशियो b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के जब बराबर होता था तो वो अनेक हल होता था। उसी प्रकार से 3 बटे 9 को करिएगा तो 1/3 आएगा, यहाँ से भी करिएगा माइनस में 1 माइनस में 3 तो ये भी 1/3 आएगा, और 3 बटा में ये भी 1/3, तीनों देखिए बराबर है, तीनों बराबर है इसको रेशियो, इस तरह से इसका अनेक हल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x और y कट गया तो मान ही नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे y रहना चाहिए तब तो y का मान निकालते गुना भाग करके, तो चूंकि कट गया इसलिए इसका अनेक हल होगा, ठीक है। इसका x और y का मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 को अब 4 का सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 का हमारा क्या दिया गया, 4 है। तो 1 का 4 को पहले पढ़िए प्रश्न आपका क्या। तो 1 का 4 आपको क्या बोल रहा है, निकालना क्या, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको उतार लीजिए, यहाँ से x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो क्या दिया गया, 0.2x प्लस में 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 0.4x प्लस में 0.5y बराबर 2.3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, जैसे पहले कर रहे हैं उसी तरह से कर रहे हैं, कोई नया आपका चीज नहीं आ रहा होगा, ठीक है, समझिएगा। तो समीकरण फर्स्ट पहले उतार दीजिए, क्या दिया गया, 0.2x प्लस में 0.3y बराबर 1.3। आज देखिए x का मान निकालना है तो y को उस साइड भेज देंगे, तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, कोई दिक्कत। अब चूंकि हमारा x का मान निकालना है तो 0.2 जो है बटा में चला आएगा, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, बटा में क्या आ जाएगा 0.2। समझ में आ रहा है चीज़ों को, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अभी जो इक्वेशन थर्ड में हम देख रहे हैं कि हमारा जो x का मान आया है, अब इसी x के मान को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, जैसा कि पहले आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो इस समीकरण x का जो मान है इसको रख देंगे समीकरण सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो समीकरण क्या लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब x का मान क्या हमारा है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, इसको रख दीजिए। तो चूंकि x का मान यहाँ पे पहले उतार दीजिए, समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड क्या है 0.4x प्लस में क्या है 0.5y बराबर 2.3 है। अब चूंकि 0.4 तो रहेगा ही, x का वैल्यू कितना हमारा दिए क्या है 1.3, क्या आपका है 1.3 माइनस 0.3y, बटा में क्या दोस्तों 0.2। ये हमारा देखिए पूरा x का वैल्यू है, ये तो 0.4 तो बाहर आगे लगा हुआ था गुणांक में, अब पीछे क्या है आपका 0.5y, समझे। देखिए x जहां था तो x का वैल्यू मैंने पूरा रख दिया हूं जो मैंने यहाँ पे निकाला था, 0.4 तो आगे था। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा दोस्तों, देखिए 0.4 है ये 0.2 से कटता है, कितना 2 बार में, समझे कैसे कटेगा, 0.4 है नीचे 0.2 है, ये कटेगा दोस्तों कैसे, पॉइंट हटाएंगे तो सामने हटाएगा नीचे आएगा, क्योंकि 10 सामने हटा तो नीचे 10 बैठता ना, तो 4/10 नीचे लिख दीजिएगा, ये 2 भी हटेगा तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कटेगा तो बचेगा 4/2, 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से 0.4 है 0.2 से कटेगा आपका 2 बार में, तो 2 आ गया ऊपर। अब इसको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए अब यहाँ पे क्या बचा 2 बचा है, लिख दीजिए 2 इंटू में क्या है 1.3 माइनस 0.3y और प्लस में क्या आपका 0.5y बराबर में क्या आपका 2.3। चलिए अब क्या करें बारी बारी से गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे क्या होगा 13 दूनी 26 हो जाएगा, ये 2.6 हो जाएगा। अब माइनस में 0.3y में 2 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 0.6y, गुना करने तो आपको आता होगा, प्लस में क्या बचा 0.5y बराबर में क्या बचा 2.3। आप दोस्तों क्या करिए इसको उस साइड भेज दीजिएगा, तो बचेगा क्या माइनस में 0.6y और प्लस में 0.5y बराबर में 2.3 माइनस में 2.6। अब देखिए ये 0.6 में से दोस्तों घटाना है 0.5 में से घटाना है 0.6 को, समझ रहे बात को। तो क्या आएगा दोस्तों हमारा 0.1 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको घटाइएगा दोस्तों तो क्या जाएगा, ऐसे देखिए समझिए ना, 0.6 है तो घटाएंगे 12 छोटा में से, 12 में से तो ठीक छोटा में से घट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि छोटा ना है 0.5, तो छोटा में से जब भी बड़ा घटता है तो माइनस में ही आता है, तो ये माइनस में क्या जाएगा हमारा ये 0.1y आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से हमारा हो गया, अब देखिए 2.3 में से घटाएंगे दोस्तों 2.6, तो क्या आ जाएगा आपका ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, क्या 0.3 आ जाएगा। घटाने आपको आता है ना दोस्तों, घटाना देखिए बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ये दशमलव का आपको घटा आना चाहिए, क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ आपको क्लियर करिएगा। तो ये देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, क्योंकि दोनों सब जब बराबर के दोनों साइड जब माइनस रहते हैं सिंबल तो दोनों क्या होता है कैंसिल हो जाते हैं, तो इससे हमारा कट गया, बचा क्या दोस्तों 0.1y बराबर में 0.3, तो इसका भी दोस्तों दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या y बराबर 3 बचा,
समझे। देखिए 0.1 को लिख सकते हैं 1/10 0.3 को लिख सकते हैं 3/10, तो ये 10 से 10 कट गया तो बचा क्या, y बराबर 3 बचा, तो इस तरह से हमारा आ गया। अब दोस्तों जो y का मान जो 3 लाए हैं, अब इसी y के मान को हम लोग समीकरण थर्ड में रख दीजिएगा, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो रख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण थर्ड आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका 1.3 माइनस 0.3y बटा में क्या आपका 0.2, तो x बराबर 1.3 माइनस, अब देखिए 0.3 है, अब गुना में क्या y का वैल्यू 3 निकाले हैं, बटा में क्या आपका 0.2 है, तो यहाँ से x बराबर ये देखिए 1.3 हो जाएगा। अब देखिए 0.3 में गुना करेंगे 3 से तो क्या आएगा हमारा, ये 0.9 आ जाएगा, बटा में क्या है 0.2 है। चलिए अब यहाँ से दोस्तों x का आना, जब 1.3 में से घटाइएगा 0.9 तो क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ये तो आपको 10 डेसिमल का बस आपको सब्ट्रैक्शन है, ये 0.2 आ गया। अब काटिएगा तो क्या बचेगा, 2 बार में कटेगा, यानी कि x का जो वैल्यू आपका 2 आया है, x का वैल्यू आपको 2 निकल कर आया है और y का वैल्यू आपको 3 निकल कर आया है। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः x बराबर 2 कॉमा y बराबर आपका 3 आया है, x बराबर 2 और y बराबर आपका 3 ही आया है, ये आपका आंसर आया है। ठीक है, ये आपका x का y का मान आया है, आपका x का मान आया है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, कोई ज़्यादा कोई भारी आपको नहीं है, बस आपको गुना भागा आना चाहिए। एक ही मेथड पर देखिए सारा प्रश्न आपको बन रहा है, आप खुद सामने देख रहे होंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का क्या 5 का रहा, पहले ये प्रश्न को आप पढ़ लीजिए क्या करा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 हमारा क्या करा दोस्तों, ये बोल रहा है क्या √2x प्लस √3y बराबर 0, और सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको भी हल करना है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं, क्या आएगा x y का मान ये पता चल जाएगा। तो इक्वेशन को पहले उतार लीजिएगा, ये क्या है √2x है और प्लस में क्या दिया गया √3y है बराबर में 0 है, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट दिया है। और नेक्स्ट हमारा क्या है √3x है, माइनस में क्या आपका है √8y है, ये बराबर ये भी आपका 0 है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। चलिए अब क्या करेंगे, मान निकालना है ना, हल करना। तो कैसे कर, जैसे करते थे पहले उसी करेंगे, सोल्व लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या दे रखा है √2x दिया है, प्लस में √3y दिया है बराबर 0। यहाँ से चूंकि x का मान निकालना है तो y उस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो √2x बराबर क्या हमारा आ जाएगा माइनस में √3y। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो ये √2 तो आपको गुना में है तो इससे भागा में आ जाएगा। तो यहाँ से आप x बराबर क्या लिख दीजिएगा माइनस में √3y अब बटा में √2, ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया। ठीक है, अब क्या करिए जो x का मान आया है अब इसी x के मान को हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो आप रख दीजिएगा ऐसे, क्या लिखिएगा समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड आपका क्या पहले उसको उतार दीजिए, √3x है माइनस में √8y है अब बराबर में 0 है। तो √3x जहाँ है वहाँ पे पूरा रख दीजिए, तो क्या रखेंगे आप माइनस में √3y अब बटा में क्या रखिएगा √2 रखिएगा, माइनस में √8y बराबर में क्या है 0। अब देखिए दोस्तों √3 में √3 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि जब किसी संख्या के अंदर जब रूट रहता है, जब रूट देखिए एक बताता हूँ आपको पता चल चीज, जब √x में गुना करेंगे √x से तो संख्या x आ जाएगा। ठीक है, कि जब 2 रूट आता है तो वो आपको x सिंपल बन जाता है। तो √3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, ये y आ जाएगा बटा में √2 आ जाएगा, माइनस में √8y बराबर में 0 है आपका। अब क्या हमारा यहाँ पे बच गया माइनस में 3y बच गया है, अब बटा में √2 बचे, √8y बचे, यहाँ पे 0 बच गया। अब √2 में गुना करेंगे √8 से तो क्या हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, चूंकि √2 एलसीएम ले लेंगे तो बटा में कोई है तो इसका 1 होगा, तो √2 एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या बचेगा माइनस में 3y। अब माइनस में दोस्तों गुना करिएगा √8y और गुना में √2 से, तो अब एलसीएम तीसरा गुना हो जाता है बराबर में 0, माइनस में 3y बचेगा। दोस्तों देखिए अब बटा वाला को गुना करेगा तो 0 हो जाएगा ना, जब किसी संख्या बटा में रहता है तो बड़ा पूछा जाएगा तो गुना में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में 0 दिया गया। अब देखिए दोस्तों माइनस में √8y इंटू √2 तो गुना करिएगा तो क्या जाएगा √16y बराबर में 0 हो गया। अब माइनस में 3y बच गया,
ठीक है। अब जो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो माइनस में 4y बराबर 0। अब माइनस माइनस जुड़ जाता है तो माइनस में क्या हो जाएगा 7y बराबर 0। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 बटा माइनस में 7, तो 0 बटा समथिंग 0। जब किसी भी संख्या के 0 में बटा में कुछ भी रहेगा तो आप 0 ही हो जाएगा, तो हमारा y का मान 0 आ गया। अभी जो y का मान निकाले हैं, अब इसी y के मान को अब इक्वेशन क्या करिए थर्ड में रख दीजिए, तो रख दीजिएगा यहाँ पे क्या रखिएगा समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो थर्ड हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है x माइनस, ये माइनस में क्या है आपका √3y और बटा में क्या है आपका √2 है, तो x बराबर माइनस में √3 बटा में √2, चूंकि y का वैल्यू क्या है 0 आया है तो गुना कर देंगे 0 से। अब बताए दोस्तों किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो पूरा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए √3/2 पूरा गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपका x का y भी 0 आ गया। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा, लास्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0। ये जो आप लिखे हैं वही आपका क्या आ गया है आंसर आ गया है, ठीक है, यही आपका क्या है आपका आंसर है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप ये आपका ये y का मान निकला है और यहाँ से जो ये आपका निकला है ये आपका x का मान निकला है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही चीज़ों को। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इतना मेहनत से बता रहा हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी अपना कर्तव्य को पूरा करें, ठीक है। लाइक शेयर ठोक दीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारों को पता चले, वो भी सीखेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को अब सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अब क्या 6 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले पढ़ लीजिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6, ठीक है। देखिए दोस्तों ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इससे जो है ना आपको एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी सवाल रहता है मैक्सिमम इस चैप्टर से देखे जाते हैं, इसलिए चैप्टर को पूरा देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बन गया है सारा चैप्टर का 3.1 3.2 ऐसा आपको सारा आते रहेगा, इसे देखते चले, क्योंकि जो बहुत ही एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझते चलिएगा चीज़ों को। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिए क्या कर रहा है। तो पढ़ रहा क्या बोल रहा है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, और सेकंड इक्वेशन दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इससे क्या बोल रहा है, इसको हल करिए प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ये जो सवाल है दोस्तों आपको रहेंगे एग्जाम में 2 नंबर के भी रह सकते हैं तो 5 नंबर के भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इक्वेशन हमारा पहले उतार लेंगे, इसको क्या दिया है 3x है आपका, 3x/2 है, माइनस में 5y बटा में क्या आपका 3 है बराबर में -2। इक्वेशन तो फर्स्ट होगा ये हमारा। सेकंड क्या है आपका, ये आपका x/3 है प्लस में y/2 है और बटा में क्या आपका 13/6, ये इक्वेशन सेकंड। अब इससे क्या करना आपका x और y का मान निकालना है, हल करना प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे जितने भी पहले प्रश्न उसी तो ऐसे हल करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, तो सोल्व लिख दीजिएगा यहाँ पे, और सोल्व लिखने के बाद क्या कर दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया इसको उतार दीजिए। तो 3x/2 है माइनस में 5y बटा में 3 है और बराबर -2 है। तो यहाँ से तो 3 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो 6 आप एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो 6 एलसीएम लेने से क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से 6 एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये 3 में गुना हो जाएगा इससे, तो 3 दिए 9x, इसमें गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10y बराबर -2। इसको गुना कर दीजिएगा तो 9x माइनस 10y बराबर बटा में गुना में हो जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैं x का मान निकाला तो ये जो y है उस साइड चला जाएगा, तो चूंकि इस साइड -10y है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 10y -12। अब चूंकि x का मान निकालना तो ये 9 भागा में आ जाएगा, तो 10y -12 ये बटा में 9। ये जो दोस्तों आप निकाले हैं ये आपका क्या है, ये x का मान है। ये x का जो मान निकला है इसको दोस्तों क्या करिए आप इक्वेशन क्या मानिए थर्ड मान लीजिए। अब जो ये थर्ड x का जो मान निकला आपको 10y -12 बटे 9, इसी x के मान को आप समीकरण थर्ड में आप रख दीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कैसे, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण जो हमारा है यहाँ पे इसको में क्या कर देंगे x का मान रख देंगे। समीकरण पहले सेकंड को उतार दीजिए। समीकरण आपका सेकंड क्या दिया गया है, ये आपका x बटा में 3 प्लस में y बटा में 2 बराबर में क्या है 13/6। तो x का मान क्या आपका दिया गया दोस्तों, देखिए x का मान पूरा क्या है आपको, उसको 10y माइनस में 12 अब बटा में क्या है 9। ये पूरा देखिए पूरा x का मान है, तो लेकिन बटा में इसके x के नीचे क्या 3 है, तो यहाँ पे गुना में 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये पूरा x का मान है तो पूरा x का मान 10y -12 बटे 9 है, लेकिन बटा में 3 था इसलिए बटा में 3 कर दिए। अब प्लस में y बटा में 2, y का मान पता नहीं निकालना है,
अब क्या करिए दोस्तों, इसको गुना कर दीजिए तो 10y माइनस में 12 बटे 9 कितना होता है 27 होता है। अब प्लस में y बटा में 2 बराबर 13/6। अब 27 से 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 27 2 का एलसीएम क्या होता है 54 होता है। तो 54 से कटेगा 27 2 बार में 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से आप गुना कर दीजिए ऊपर 10y माइनस में 12 प्लस में इसको गुना कर देंगे 27 हो जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि 54 से कटेगा 2 27 बार में, और 27 को गुना करेंगे y से तो 27y बराबर में 13/6। अब देखिए दोस्तों एक नज़र में क्या कि नीचे 54 है यहाँ 6 है, तो 6 से कटेगा 54 9 बार में, तो ऊपर क्या है 2 तो गुना कर दीजिए, तो 2 में गुना करेंगे 10y से क्या जाएगा 20y, और 2 का गुना करेंगे -12 से माइनस में 24, अब प्लस में क्या हमारा ये 27y। ठीक है, बराबर में क्या है 13, ये बटा वाला 9 चल जाएगा गुना में, तो 13 गुना 9। समझ आ रहा है, देखिए 6 से काटा 9 बार में, 9 चूंकि बटा में है इसलिए इसको गुना कर देंगे बराबर क्वेश्चन में। अब इसको हल कर दीजिए, तो 20y अब प्लस में 27y, तो 20y और 27y मिलकर क्या बनेगा दोस्तों हमारा पता है 27y और 20y मिलकर क्या बनेगा 47y। ठीक है, ये माइनस में क्या आपका 24 है। अब इसको 13 में 9 से गुना करेगा तो 9 3 से हासिल 2 9 2 11 117 आ जाएगा। अब 47y अब इस 24 पूछा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 117 प्लस में 24, तो 47y बराबर जोड़ दीजिए तो 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1, तो 141 आ गया। अब 47 है 141 कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी कि आपका जो y का जो मान आया है ये आपका 3 आ गया है। ठीक है, 141 यहाँ 27 तो कटेगा 3 बार में। अब जो 3 ये जो मान आया है अब इस मान को हम लोग कहाँ रखेंगे इसमें रखेंगे, तरह से x का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण थर्ड में x का क्या हमारा y का मान, ठीक है y का मान रखने पर समीकरण थर्ड हमारा क्या है x बराबर 10y माइनस में 12 बटा में 9 है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 रख देंगे, तो x बराबर 10 गुना y का वैल्यू 3 निकाले हैं तो 3 माइनस में 12 बटा में 9, तो x बराबर 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 माइनस में 12 बटा में 9, तो x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 18 आ जाएगा। अब बटा में 9 18 से कटेगा 9 2 बार में, तो x का मान 2 आ गया। x का मान कितना आया है x का जो मान आपका दोस्तों यहाँ पे y का मान 3 और x का मान 2 आया है। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा ऐसे अतः x बराबर 2 y बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आए, x का मान कितना है 2 आया, y का मान 3। आप चेक कर सकते हैं आप इसको मान में धर के, ठीक है, या आप चेक भी कर सकते खुद से भी कर सकते हैं कि सही है या गलत है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 जितना भी प्रश्न सोल्व हो गया है प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपको लैंग्वेज वाला है, जो कठिन होता है वो 5 नंबर के सवाल रहते हैं। अब उसको पढ़ेंगे देखेंगे अच्छी तरह से, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। बस इतना अच्छा आपको कंसेप्ट दे दूंगा कि दोस्तों आप एक वीडियो देखने के बाद आपको किसी का देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या नेक्स्ट हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्या अभी जितना भी था वो सब 1 था, 1 कहीं अंदर था 6 था, अब 2 को सोल्व करते 2 का फर्स्ट। ठीक है, या 2 सिर्फ है, तो 2 क्या करना हमारा बोले प्रश्न को देखिए पढ़िए। प्रश्न आपका कह रहा क्या कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है m का मान निकालना है, और m का मान कैसे निकलेगा जब पहले हमको x और y का मान पता होगा, क्योंकि जो इक्वेशन दिया गया लास्ट में y बराबर mx + 3 उसमें y भी है और x भी है। जब हमारा y और x का मान पता हो जाएगा तो हमें m निकाल लेंगे गुना भाग करके। तो पहले इस इक्वेशन को आप हल करिएगा दोनों को। तो पहले इक्वेशन क्या हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है दोस्तों 2x - 3y प्लस में 11, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है ये 2x - 4y, ये बराबर में क्या हमारा दिया गया 24। क्या 24 माइनस में है ना, माइनस में 24 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, माइनस प्लस का भी याद ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको सारा इक्वेशन का जो आंसर भी लाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। अब क्या करेंगे जैसे हल करते वैसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या करिएगा अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट को उतार दीजिए 2x + 3y बराबर 11। चूंकि x का मान निकालना है तो y उतर जाएगा, तो 11 - 3y, यहाँ से x का मान निकलेगा तो ये गुना वाला भागा में आ जाएगा, तो 11 - 3y बटा में 2। ये जो दोस्तों देख रहे हैं आप हमारा ये x का मान निकला, ये इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको थर्ड मान लेंगे। ठीक है,
अभी जो x का जो मान आया है, अब इसी x के मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण सेकंड में हम लोग रख देते हैं। समीकरण सेकंड को पहले क्या दिया गया, समीकरण सेकंड आपका 2x - 4y बराबर माइनस में 24, ठीक है। और चूंकि x का वैल्यू अब पूरा कितना है 11 - 3y बटे 2, तो 2x है तो 2 गुना 11 - 3y बटा में 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में पीछे क्या है 4y बराबर में माइनस में 24, 2 से 2 कटा। देखिए बचा क्या हमारा 11 - 3y, माइनस में क्या बचा 4y बराबर माइनस में 24, ठीक है। अब देखिए माइनस में 3y और माइनस में 4y कितना हो जाएगा, माइनस में 7y, तो 11 माइनस आपका क्या बचा 11 - 7y बराबर माइनस में 24, ठीक है। अब देखिए 11 दोस्तों उस साइड जाएगा बराबर में, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं माइनस में 7y बराबर माइनस में 24 माइनस में 11। ये समझ आ रहा है ना कि जब बराबर की साइड प्लस में तो वो संख्या उस साइड माइनस में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब चूंकि देखिए बचा क्या हमारा माइनस में 7y माइनस में 24 माइनस में 11, तो माइनस में 7y, देखिए 24 से 11 कितना होता है 35 होता है, तो हमारा क्या जाएगा माइनस में 35। अब देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस कट जाएगा, बचा क्या 7y बराबर 35, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 35 बटा में 7 का। तो दोस्तों हमारा ये क्या है y बराबर क्या 35 बटे 7 कटेगा, तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इस जो y का मान है इस y बराबर 5 को समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है। ये तो लिख सकते हैं आप, तो y समीकरण थर्ड हमारा क्या है x बराबर 11 - 3y बटा में क्या है 2 है, तो x बराबर 11 - 3y, 3 यानी कि y का वैल्यू 5 है और बटा में क्या 2 है, तो x बराबर क्या आ गया 11 - 35 15 बटा में 2, तो x बराबर क्या आ गया 11 - 15 घटाई -4 आ जाएगा, तो माइनस में 4 बटे 2, तो कटेगा तो 2 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू आपका आया है माइनस में 2 आया है। x का वैल्यू क्या है माइनस में 2 आया है, y का वैल्यू क्या है 5 आया है। अब लास्ट में आपका इक्वेशन क्या दिया है, अतः क्या दिया गया y बराबर क्या है आपका mx + 3 है, तो y का वैल्यू क्या निकाले हैं अभी 5 निकाले हैं, तो 5 रख दीजिए, और m गुना x का वैल्यू अभी निकाले -2, तो यहाँ पे -2 रख दीजिए और प्लस में 3 रख दीजिए, तो 5 में से 3 इधर माइनस में आ जाएगा, बचेगा क्या m गुना में -2। अब चूंकि 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ क्या है m गुना -2, जैसे m बराबर क्या आ जाएगा 2 बटा में -2 कटेगा तो क्या आ जाएगा वही 1 यानी कि x का वैल्यू आपका -1 आ गया, ठीक है। चूंकि बटा -1 है ना, तो यानी कि x जो यहाँ पे m का जो मान आया है दोस्तों, m का जो मान आया है वो -1 आया है, ठीक है। तो अब लास्ट में लिख दीजिएगा ऐसे, अतः m बराबर -1, दैट इज आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना चीज़ों को, बस प्रतिस्थापन विधि से मैंने देखिए सारा क्वेश्चन को बना रहा हूँ, कोई नया कंसेप्ट नहीं आ रहा होगा, बस आपको ऐसे तो आपको याद भी होगा कैसे बनता है, क्योंकि इतना सारा एग्जाम्पल हमको आ गया है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके जो आगे उसको सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट शुरू करते हैं। तो जितना यार थर्ड से शुरुआत हो रहा है दोस्तों प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको लैंग्वेज वाले हैं, सारे प्रश्न को जितना लैंग्वेज को पढ़ना होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज को, भाषा को क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले क्या कर पढ़िए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले इसको समीकरण बनाना है और फिर इसको क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो तीसरा का पहला क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कोई संख्या क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम पहले मान लेंगे, ठीक है। अब पता होना चाहिए, तब तो पता होगा तब ना कि वो क्या संख्या है। मान लीजिए पहला संख्या 3 होगा तो दूसरा संख्या क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 3 गुना बोल रहा है। पहला संख्या 4 होगा तो दूसरा संख्या 12 होगा, क्योंकि 3 गुना बोल रहा है। तो पहले आप मन से कुछ मान लीजिए संख्या में, एक्स वाई या तो यू भी या तो ये भी मान सकते हैं, पी क्यू भी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करिएगा, पहले लिख देते हैं यहाँ पे तीसरा का पहला, क्या हमारा है तीसरा का पहला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या x, और फिर क्या मानेंगे, माना कि दूसरी संख्या क्या दोस्तों y मान लेते हैं। अब करते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से क्या बोल रहा है
कि उन जो संख्याओं का अंतर क्या दिया गया, अंतर उन संख्याओं का 26 है। ठीक है, यही ना बोल रहा। तो एक अंतर यानी कि पहला संख्या और दूसरा संख्या अंतर, यानी कि x माइनस में y बराबर क्या आपका हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। यही ना बोल रहा है, अंतर बोल रहा है कि योग बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा दोस्तों, ये तो हो गया। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो पहला संख्या जो है वो दूसरा संख्या का क्या है, तिगुना है, तिगुना। यानी कि पहला संख्या जो x है वो दूसरा संख्या यानी कि जो y है इसका तिगुना है, यानी कि गुना में 3 कर देंगे। यानी कि जब y रहेगा 13 तो x 39 आ जाएगा, y रहेगा 14 तो x कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, y रहेगा 10 तो x 30 हो जाएगा, यानी कि तिगुना है। तो ये हम बराबर में कर देंगे, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 3y आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब क्या करिएगा दोस्तों, ये जो इक्वेशन जो फर्स्ट से दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, देखिए समीकरण जो सेकंड है इसको एक सेकंड को फर्स्ट में रख देंगे। तो मान धर दीजिए ऐसे, क्या करिएगा, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर ऐसे लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान निकाला है ना 3y। तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारा, x माइनस में y बराबर 26। समीकरण फर्स्ट में x का मान अभी क्या 3y है, तो 3y रख दीजिए यहाँ पे, माइनस में y बराबर में 26। 3y में से y जाएगा, क्या बचेगा 2y बराबर में 26। तो y बराबर क्या जाएगा आपका 26 बटा में 2 कटेगा 13 बार में, यानी कि जो आपका y का जो मान आया है वो आपको 13 आया है। अब इस 13 को 13 आया है ना। अब चलिए अभी जो 13 आया है इस मान को रख दीजिए, किसी में रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में। तो मान लीजिए मैं रख देता हूँ समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x माइनस में y बराबर 26। तो x का वैल्यू पता नहीं, y का वैल्यू भी पता है 13, तो माइनस में 13 बराबर में 26। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 26, माइनस 13 आ जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो x बराबर 26 प्लस 13 कितना होता है, 39 होता है। तो यानी कि आपका जो x का मान यहाँ पे आया है वो कितना है, 39 आया है। x का मान क्या है आपका, ये 39 आया है, और यहाँ जो x का मान है वो आपका 13 आया है, y का मान। तो अब आप लिख दीजिएगा लास्ट में ऐसे, अतः संख्याएं क्रमशः क्या क्या है, 39 है और क्या है आपका 13 है। अब दोस्तों बोलिए कि चेक करिए कैसे सही है क्या गलत। तो देखिए क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 में से 13, 39 में यहाँ पे है 13, तो 39 में 13 घटेगा तो 26 आ जाएगा। फिर क्या बोला है कि पहला संख्या दूसरा का तिगुना है, तो सही बात है भाई कि 39 जो है 13 का तिगुना है, 13 3 39, तो बन गया। चल कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड को सोल्व करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड को सोल्व करते हैं। तो पहले आप पढ़िए प्रश्न को क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का दोस्तों हमारा सेकंड क्या कर रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि दो समपूरक कोण जो है ना, समपूरक कोण है, उसमें क्या बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटका से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होता है। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि समपूरक कोण होता है दोस्तों कि जिस कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, समपूरक कोण जिसमें दो कोण आएगा और दोनों कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से समपूरक कोण होता है। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि दो समपूरक कोणों में एक x होगा और एक y डिग्री होगा। मान लेते हैं, चलिए तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। माना कि समपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या सिर्फ x मानिए ना, जो x जो होगा दूसरे डिग्री में ही होगा। ठीक है, ये जो x माने वो आपका डिग्री में ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप क्या करिए, समपूरक कोणों में छोटा कोण आप लिख दीजिएगा ना। ठीक है, ये y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से, तो पहला तो प्रश्न से हम चेक कर लेंगे क्या कि हम लोग जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री बराबर होता है। यानी इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वी नो दैट। ठीक है, ऐसे करिए दोस्तों। पहले क्या करिए, जो आपके प्रश्न जो दिया गया उसको पहले लिख दीजिए। तो क्या बोल रहा है कि जो बड़ा कोण जो है वो छोटका से क्या है 18 डिग्री अधिक है। यानी कि जो बड़ा कोण जो है आपका वो छोटा कोण से क्या है आपका 18 डिग्री अधिक है, यानी कि प्लस में जाएगा। तो बड़ा क्या है x, अब छोटा क्या है y है,
प्लस में 18, यानी कि x माइनस में y बराबर आपका 18 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब फिर हम लोग बी नो दैट क्या जानते हैं, दो समपूरक कोणों का 180 डिग्री होता है, तो आप लिख दीजिएगा बी नो दैट जानते हैं कि क्या, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी जानते हैं। तो दो समपूरक कोण क्या क्या है, x और y है, तो x और y को जोड़ क्या होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये इक्वेशन सेकंड होगा। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए क्या करेंगे, फर्स्ट से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो आप लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x माइनस में y बराबर 18। तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, 18 प्लस में y। ये इक्वेशन आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे, सेकंड में मान धर देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, समीकरण सेकंड में किसका मान दोस्तों, थर्ड का मान, या तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ये लिख दीजिएगा। तो समीकरण सेकंड हमारा क्या पहले है, x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि x का मान क्या है आपका 18 प्लस वाई बराबर में क्या आपका 180। ठीक है, यहाँ डिग्री लगा भी सकते हैं, ऐसे मैंने मान लिया हूँ कि जो कोण होगा वो डिग्री में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से 18 प्लस वाई, और प्लस में चूंकि फिर वाई है दोस्तों, चूंकि मैंने एक सिर्फ x के जगह पर मैंने 18 वाई रखा हूँ, ये पीछे भी वाई एक लगा हुआ है, तो प्लस में वाई 18 प्लस 1 वाई क्या हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा बराबर में 180। तो 2 वाई बराबर 180 माइनस में 18, तो 2 वाई बराबर 18 घटा दीजिए तो क्या माना जाएगा, घटाइए तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 17 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 16 बचेगा, यानी कि 162 आ जाएगा। अब 62 से कटेगा तो 16 से कटेगा 2 8 बार में, और 2 से 2 कटेगा 1 बार में, यानी कि y का मान आपका आया है 81 डिग्री। ठीक है, अब इस मान को हम समीकरण क्या करेंगे, कोई में रख सकते हैं, समीकरण थर्ड में भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मान लीजिए मैं समीकरण थर्ड में रख देता हूँ, थर्ड में आसानी से आ जाएगा। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड हमारा क्या दे रखा है, ये x बराबर क्या है आपका, ये 18 प्लस में y है, तो x बराबर 18, y का वैल्यू अभी निकालें 81, तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, तो 99 डिग्री। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख दीजिएगा, अतः दो समपूरक कोण क्रमशः कितना कितना दोस्तों, एक 99 डिग्री आया है x बराबर, और कॉमा एक क्या है आपका 81 डिग्री है। अब चेक भी कर सकते हैं, देखिए 99 और 81 को जोड़ेगा तो 180 आ जाएगा, क्योंकि दो समपूरक कोण में 180 डिग्री होता है, तो जोड़ेगा तो 180 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटा से 18 अधिक है, तो 99 जो सही बात है, 99 जो डिग्री है वो 81 डिग्री से 18 डिग्री अधिक है। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करते चलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो जानेंगे कि यहाँ पे मैं सारा सोल्व कराता हूँ एनसीईआरटी का, जितना भी उनका चैप्टर होगा सारा का मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अब थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करते हैं। तो पहले पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने के कोच, क्रिकेट टीम जो कोच होता है जो सिखाता है, एक क्रिकेट टीम के जो कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद क्या क्या 3800 रुपया में खरीदे, और बाद में उसने तीन बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो पहले दोस्तों कितना खरीदा, 7 बल्ला खरीदा है, ठीक है ना, 7 बल्ला यानी कि 7 बैट खरीदे हैं, फिर गेंद भी खरीदे। तो आपने आपसे मान लीजिए एक बल्ला और एक जो गेंद का कीमत मान लीजिए, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बल्ला खरीदा है और बहुत सारा क्रिकेट जो आपका गेंद भी खरीदा, तो हम पता नहीं है कि कितना में खरीदा, इसलिए मान लेते हैं एक बल्ला और एक गेंद का नाम। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा प्रश्न, तो इसलिए कर लेते हैं यहाँ पे, मान लेंगे, माना कि एक बल्ले यानी बैट, एक बल्ले का मूल्य कितना होगा 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, और यहीं से एक और मान लेते हैं, माना कि एक गेंद, एक बॉल का जो आपका प्राइस है आपका y रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है।
अब देखिए प्रश्न आपका बोल रहा है क्या दोस्तों कि जो क्रिकेट टीम का जो कोच खरीदा है वो क्या 7 बल्ला और 6 गेंद। तो जो कि देखिए एक बल्ले का दाम 100 रुपया है, तो 7 बल्ले का दाम क्या हो जाएगा 7x रुपया। अब प्लस में क्या फिर बोला है आपका, फिर बोला है क्या 6 गेंद, तो 6 गेंद चूंकि एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद का दाम क्या हो जाएगा 6y रुपया। अब बराबर में आपका 3800 है ना, चलिए 3800 रुपया में खरीद लिया सारा, तो ये हमारा 3800 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलिए आप पुनः फिर क्या करा आपका फिर उसके बाद क्या 1 महीना बाद खरीदा क्या, फिर क्या बोला दोस्तों आपका, ये क्या बोल रहा 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा है। तो चूंकि एक बल्ले का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपया, फिर चूंकि 5 गेंद खरीदा है तो यानी कि 5 हो जाएगा, 1750 रुपया में खरीदा है, तो इसको मान लेंगे सेकेंड। अब इस प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। बोल रहा है कि एक बल्ला और एक गेंद का दाम कितना होगा, यही बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट से करेंगे, समीकरण फर्स्ट से हमारा आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है 7x + 6y बराबर 3800। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये y उस साइड चला जाएगा, तो 3800 और माइनस में क्या 6y, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा हमारा, ये 3800 और माइनस में 6y बटा में 7। ये आपका इक्वेशन क्या गया थर्ड आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन थर्ड जो है उसका जो x का जो मान है सेकंड में रख देंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण सेकंड में x का मान क्या करेंगे रखने पर। तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, ये 3x + 5y बराबर में क्या आपका ये 1750 रुपया, ठीक है। तो 3x 3 × x का वैल्यू क्या है आपका पूरा निकला है, क्या निकल के आया है 3800 और माइनस में 6y बटा में 7 है, प्लस में चूंकि 5y है तो 5y को रहने देंगे 10 का 10 1750 है। अब इसको यहाँ पे होल सोल्व कर लेंगे। चलिए अब क्या हमारा है ये 3 × 3800 माइनस 6y बटा में 7, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3800 यहाँ पे उतार दीजिए, यहाँ पे 3 गुना में क्या है 3800 और माइनस में क्या आपका है 6y, ये बटा में 7 है, अब प्लस में आपका ये 5y, अब बराबर में क्या आपका 1750। अब गुना करने आता है ना, गुना कर दीजिए, 3 में गुना कर दीजिए 3800 से, तो क्या कर देंगे, तो पहले 38 24 हो जाएगा, हासिल 2 3 3 9 9 2 11 यानी कि 114, पीछे डबल 0 बैठ जाएगा। माइनस में 6 में 22 से गुना करेंगे 3 से तो 18y, बटा में क्या आपका ये 7 है, प्लस में ये 5y बराबर में 1750। अब 7 एलसीएम ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 18y प्लस में 7 में एलसीएम लेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35y, अब बटा में क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचा 1750। अब इसका गुना हो जाएगा इससे, देखिए क्या होगा 11400 माइनस में ये 18y दोस्तों, अब 35y, तो प्लस में 35y में से 18y घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये प्लस में आपका 17y आ जाएगा, तो प्लस में 17y। आज 7 से गुना करेंगे 175 में 0 में, तो क्या आ जाएगा 1750 गुना में 7, गुना कर दीजिए आपका काम है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ऐसे कर दीजिए, गुना करिए 7 में 5 से तो 35 हासिल 3 और 7 से 49, 49 से 3 कितना होता है 52, हासिल 5 7 5 12 यानी कि 1250 आ गया, यानी कि 12250 आ गया। अब इसको घटा देंगे उस साइड ले जाकर, तो 17y बराबर 12250 माइनस में 11400, 17y में से घटा दीजिए, घटाने आता है यहाँ पे घटा देते हैं 12250 माइनस में 11400, तो 0 0 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या करना है 122 में से 114 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, यानी कि 850 आ गया। तो 850 17y बराबर 850 कटेगा, कुछ कटता है ना 85 17 से, तो 17 पचे 85 5 आसमान में, यानी कि y बराबर 50 आ गया। अब ये जो y का मान निकाले हैं इस y का वैल्यू जो पुट कर दीजिए आप समीकरण क्या थर्ड में रख दीजिएगा, यहाँ पे तो लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा क्या है दोस्तों उतार दीजिए यहाँ पे, x बराबर क्या है 3800 और माइनस में 6y और बटा में क्या आपका 7, ठीक है। अब क्या करिए हमारा यहाँ से x बराबर 3800 माइनस में 6y 6 इंटू में y का वैल्यू भी निकाले जस्ट 50 निकाले, अब बटा में क्या आपका दिया गया 7 दिया गया, तो x बराबर 3800 हो जाएगा यहाँ पे
माइनस में 6 × 30 यानी कि 300 और बटा में 7 यानी कि x बराबर क्या 3800 में से 300 घटाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3500 आ जाएगा। 3500 बटा में 7 तो कटेगा 3500 से 7 500 बार में तो 500 यानी कि x का जो वैल्यू आपका 500 निकल कर आया है और जो y का जो वैल्यू आपका निकाला गया है वो कितना आया है 50 आया है। समझ रहे हैं। देखिए जो y का वैल्यू आपको 50 निकल कर आया है और जो यहाँ से x का मान 500 नहीं। इसका मतलब जो एक बल्ला का दाम बैट का दाम 500 रुपया होगा और एक गेंद का दाम 50 रुपया। ऐसे भी सोचिए बैट का दाम ज़्यादा होता है बल्ले का दाम कम होता है। ठीक है, बैट का दाम ज़्यादा होता है गेंद का दाम ऐसे भी कम होता है। तो आप लास्ट में भाषा में लिख दीजिएगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ एक्स वाई का मान निकाल कर छोड़ दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। अतः एक बल्ले की मूल्य कितना है दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया तथा एक गेंद की मूल्य कितना है आपका 50 रुपया। आप लिख दीजिएगा। देखिए मैं बताता हूँ लिखने का टैक्टिस क्या हो। देखिए जो शुरू में है ना एक्स के जगह पर सिर्फ वही लिख दीजिएगा जो मान निकालेगा। यहाँ पे माना की जगह पर सिर्फ हटा दीजिएगा, क्या अतः लिख दीजिएगा। तो अतः एक बल्ले का मूल्य x यानी कि 500 रुपया और अतः एक गेंद का मूल्य यानी y रुपया y यानी कि 50 रुपया। ये आपको मान लीजिएगा तो बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चले और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों वीडियो को, ताकि जितना भी स्टूडेंट्स होंगे ये जानेंगे कि यहाँ पे इस तरह का पढ़ाई होता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4 को सोल्व करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट या तो नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 का क्या करते हैं आगे वाला सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 को सोल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिएगा, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा हार्ड भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स का, मैंने देखा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3 का क्या 4 है। देखिए पढ़िए प्रश्न पढ़िए अच्छी तरह से, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना ही आधा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं भाई क्या करा। बोल रहा प्रश्न क्या, एक कार में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि मतलब है आप टैक्सी का अलग भाड़ा फिक्स कर दिया गया कि इस टैक्सी का भाड़ा 10 रुपया है तो ये फिक्स है। फिर क्या बोल रहा है, इस टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त एक भाड़ा लगाया गया है कि आप कितना किलोमीटर चलते हैं उस किलोमीटर के हिसाब से एक भाड़ा लगता है और एक टैक्सी का फिक्स भाड़ा लगता है। ठीक है, बोल रहा है कि भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। फिर क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा पर किलोमीटर भाड़ा क्या है यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। बहुत ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, समझना होगा आपको लोगों को। तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। देखिए तो पहले तो आपको मानना होगा कि भाड़ा क्या होगा। टैक्सी का जो भाड़ा मान लेते हैं कुछ हम लोग। ठीक है, क्योंकि टैक्सी का एक नियत यानी कि फिक्स्ड कितना उसका भाड़ा लग रहा है। ठीक है, अब फिर क्या मान लेंगे उसका एक जो पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे यहाँ पर, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कांस्टेंट है, वो उतना लगेगा तो लगेगा, आप कितना किलोमीटर भी जाइए भाड़ा बराबर 100 रुपया। अब फिर क्या मान लेते हैं, माना कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी का भाड़ा, ये क्या मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सोल्व यहाँ पे कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। तो प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है वो 10 किलोमीटर जा रहा है, यानी 10 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि पहले तो उसका 100 रुपया देना पड़ेगा टैक्सी का किराया, और फिर क्या देना पड़ेगा उसको 1 किलोमीटर जाने के भाड़ा y रुपया है। तो चूंकि 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 10y भी देना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, पूरा 105 रुपया देगा। यानी कि जब टैक्सी पे गया तो टैक्सी में गया तो उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। फिर क्या करेगा वो 10 किलोमीटर जाएगा तो उसको 10y देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है तो 10 किलोमीटर गया है तो 10y उसको लग जाएगा। अब बराबर में कितना 105 रुपया है। चलिए तो 105 पे उसको देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। पुनः बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, मैं बता दूंगा। चलिए फिर क्या बोल रहा क्या कि यदि तथा वो 15 किलोमीटर ज़्यादा तो भाड़ा 155 पे लग जाता है। यानी कि टैक्सी में बैठा तो 100 रुपया लग गया
और उसको 15 किलोमीटर जाना है, क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया है, तो 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 वाई लग जाएगा, और ये 155 रुपया लग जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब चलिए इक्वेशन हल कर देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि आपको प्रश्न में शुरू में ही बोल दिया गया प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया गया, x प्लस 10 वाई बराबर 105। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा क्या, 105 माइनस में 10 वाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा ये सब करें क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब क्या कर, थर्ड का मान को सेकंड में रख दीजिए। तो ऐसा तो करते आए होंगे आपको, तो यहाँ पे डिवीजन भी बहुत बार हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप समीकरण सेकंड में क्या, x का मान रखने पर। तो एक समीकरण सेकंड क्या हमारा है, x प्लस 15 वाई बराबर में क्या आपका 155। तो x का मान अभी निकाले 105 माइनस 10 वाई, तो 105 माइनस में 10 वाई ये रख दीजिए, प्लस में चूंकि क्या 15 है वाई बराबर 155। तो यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 105, 15 में से 10 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 5 वाई बराबर में 155। तो ये 5 वाई बराबर क्या आ जाएगा 155 माइनस में 105, यानी कि 5 वाई बराबर 155 में से 105 हटाएगा तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी क्या क्या हमारा आ गया 5 वाई बराबर 50, तो वाई बराबर 50 बटा में 5 यानी कि 10, यानी कि वाई का जो मान आपको आया है दोस्तों वो 10 आया है। ठीक है, अब जो वाई का जो मान है इस वाई का मान को समीकरण थर्ड में रखिएगा तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा ऐसे, समीकरण थर्ड में वाई का मान रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा क्या है, x बराबर 105 माइनस में ये है ना माइनस में 10 वाई, तो x बराबर 105, y का वैल्यू 10 आया तो 10 गुना 10, तो x बराबर 105 माइनस में 10 है 100, यानी कि x बराबर क्या गया 5 आया है। x बराबर 5 आया है, यानी कि आपको टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया है और 1 किलोमीटर हिसाब से जाइएगा तो आपको 10 रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न यही नहीं बोला, प्रश्न आपको आगे भी बोल दिया गया है, आपको ऐसे नहीं जान छोड़ेगा। बोल रहा है क्या कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यानी कि लिख दीजिए यहाँ पे पूना क्या 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर जाने पर क्या होगा x प्लस 25 वाई हो जाएगा ना, क्योंकि 25 किलोमीटर के कार में बैठने का 1 रुपया, अब किलोमीटर के हिसाब से उसका 22 रुपया लग जाएगा। तो 25 किलोमीटर तो 25 वाई। अब x का मान कितना आपका है, x का मान 5 आया है, अब 25 अब वाई का वैल्यू आपको 10 आया है, तो 25 गुना में 10, अब इसको हल कर दीजिएगा तो 5 प्लस 25 गुना 10 यानी कि 250, यानी कि आपको 255 रुपया लग जाएगा। तो आपको लास्ट में भाषा लिख दीजिएगा जो बनाया है उस तरह का, क्या लिख दीजिएगा, अतः कार या टैक्सी का नियत भाड़ा क्या आ जाएगा 100 रुपया। तो x का मान कितना निकाले अभी 5 रुपया निकाले, 5 आया तो यानी कि 5 रुपया यहाँ पे लीजिएगा, तथा प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा यानी कि टैक्सी का भाड़ा y रुपया है, तो y रुपया यानी कि 10 रुपया आ गया, तो 10 रुपया लिख दीजिएगा, 10 रुपये। देखिए भाषा अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी फिर आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप इस तरह से बनाइएगा। फिर क्या लीजिएगा लास्ट में, तथा और लिख दीजिएगा यहाँ पे, और 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा, 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना है 255 रुपया है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। देखिए ये जो y का मैं मान निकाला था इसको रख दिया था, जो मैं x का मान इसको रख दिया था, और ये हमारा 255 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया था, और एक हमारा ये 10 रुपया आ गया, एक 5 रुपया आ गया। तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। एक ही मैथड पर पूरा कुछ खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा कंसेप्ट देता हूँ ताकि जितना भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है उस समझ सके। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब थर्ड का क्या करते हैं, हम लोग 5 का सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5, पहले प्रश्न को पढ़ा जाए क्या कह रहा है। तो प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पे है। बोल रहा है प्रश्न क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न क्या, तो पहले आप जानिए कि भिन्न होता क्या। भिन्न जो होता है दोस्तों अंश और हर का एक तरह से रेशियो होता है, अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अंश आखिर क्या होगा और हर क्या होगा, तभी तो बोरा के अंश में इतना जोड़ दें हर में इतना जोड़ दें।
तो पता होना चाहिए तब तो पता चलेगा। तो अंश और हर मान लेंगे अपने मन से, सपोज करेंगे कि एक्स या वाई है, उससे हमारा भिन्न पता चल जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा ऐसे, माना कि किसी भिन्न का अंश बराबर एक्स तथा किसी भिन्न का हर बराबर वाई। अब चूंकि भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या पढ़े हैं ना, भिन्न जो होता है अंश और हर का अनुपात होता है, अंश हर को मिलने से बनता है। तो अंश चूंकि एक्स है, हर वाई, तो एक भिन्न एक्स बट वाई हो गया। अब प्रश्न पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, प्रश्न क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे तो 9/11 हो जाएगा। यानी कि आपका भिन्न क्या होता है, एक्स और वाई, यानी कि अंश में भी 2 जोड़े और भिन्न में भी 2 जोड़े, यानी कि प्लस में 2 करेंगे तो भिन्न क्या होगा, 9/11 हो जाता है। ये आपको बन गया, ठीक है। तब इसको पहले हल कर लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो गुना करिए तिरछा तिरछी, तो क्या जाएगा, 11 में गुना करेंगे तो 11x, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22, इसको गुना करेंगे 9 में 22 से तो 9y, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18। इधर आ जाएगा तो 11x माइनस में 9y बराबर 18 माइनस में 22, यानी कि 11x माइनस में 9y, 18 में से 22 जाएगा माइनस में 4। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब पुनः क्या दोबारा क्या बोल रहा है, दोबारा अगेन क्या बोला है दोस्तों, फिर बोला क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। यानी कि भिन्न तो x बटा वाई है, ये है, इसमें अंश में भी 3 जोड़े यानी कि x + 3 और हर में भी 3 जोड़े यानी कि y + 3, तो ये 5/6 हो जाता है। चलिए बन गया हमारा, 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो 5/6 ये भी आपका, तो यहाँ भी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 का गुना ऊपर से, इसका गुना इससे, तो 6 का गुना x + 3 यानी कि 6x प्लस में 6 3 18, और y + 3 में गुना करेंगे 5 से तो क्या देगा 5y प्लस में 3 5 15, और इसको लाइएगा इस साइड में तो 6x माइनस में 5y इधर आ जाएगा, ये 15 माइनस में 18 आ जाएगा। तो क्या हमारा इक्वेशन बन गया, 6x माइनस में 5y, 15 में से 18 जाएगा, ये देखिए आपको 18 है, तो 15 में से 18 जाएगा माइनस में 3, इक्वेशन सेकंड आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण अब सेकंड से फर्स्ट से चलेंगे, समीकरण हम लोग फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, 11x माइनस में 9y बराबर माइनस में 4। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो y उस साइड चला जाएगा, तो माइनस में 9y बराबर उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9y माइनस में 4, तो x बराबर 9y माइनस में 4 अब बटा में 11। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। अभी थर्ड का मान को क्या करिए, समीकरण सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण क्या करेंगे, ऐसे करिए, समीकरण सेकंड में ये जो थर्ड में x का मान है इसको रख दीजिए, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर समीकरण थर्ड में x का वैल्यू क्या निकाले, यही निकाले x। समीकरण हमारा सेकंड क्या निकला है, ये निकला है 6x माइनस में 5y बराबर माइनस में 3, तो 6 गुना x का वैल्यू क्या निकला है 9y माइनस में 4 बटा में 11 माइनस में 5y बराबर माइनस में 3। इसको हल कर दीजिए, तो 6 में गुना कर दीजिए, तो 6 9 54y माइनस में 6 चौके 24 अब बटा में 11 माइनस में 5y बराबर माइनस 3। कोई दिक्कत, चलिए देखिए दोस्तों ये माइनस में यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, अभी यहाँ पे समझिएगा नहीं कि बटा में। देखिए अभी यहाँ से 11 एलसीएम ले लेंगे, तो 11 पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये तो जस्ट का तस रहेगा 54y माइनस 24, अब गुना होगा 11 में 5 से तो माइनस में 55y बराबर में माइनस में 3, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसका लॉन्ग कैलकुलेशन है बच्चे, देखिए अब 54 में से 55 जाएगा, क्या बचेगा माइनस में y, और ऊपर माइनस में क्या है 24। अब दोस्तों 11 को गुना करेंगे माइनस में 3 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस में 33 हो जाएगा, घटाने आता ना, 54 में से 55 जाएगा तो माइनस y और माइनस 24 बच गया। अब बटा में 11 बराबर माइनस 3, तो गुना होगा तो माइनस 33। अब कर दीजिए, तो माइनस में y, ये माइनस में 33, इस साइड जाएगा ऊपर साइड तो प्लस हो जाएगा 24, तो माइनस में y बराबर 33 में से 24 घटेगा तो क्या जाएगा 9, तो माइनस में 9 हो जाएगा, y से कटेगा हमारा 9 आ गया, देखिए y का वैल्यू आपको 9 आ गया। अब इस y का जो मान आया है वैल्यू, इसको रख दीजिए समीकरण थर्ड में। देखिए आपको तो इसे याद होगा कैसे करते हैं, तो हम लोग बार बार कर रहे हैं इसी, ठीक है, कि हर प्रश्न हम लोग इसी कंसेप्ट को अपना रहे हैं, x का मान निकालना फिर y का मान धरना। समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे थर्ड में, ठीक है, थर्ड में रखिए तो सेकंड कुछ भी रख सकते हैं। तो समीकरण हमारा क्या है, थर्ड क्या दिया हुआ, ये क्या है आपका x बराबर
9y माइनस में 4 बटा में 11। तो x बराबर 9y का वैल्यू क्या है, 9y है, माइनस में 4 बटा में 11। तो 9 में कितना होता है, 81 माइनस में 4 बटा में 11। ठीक है, तो x बराबर 81 में से 4 जाकर कितना बचेगा, 77 बटा में 11। 77 से कटेगा 11, कटेगा ना, 77 कटेगा ना 11 से 7 बार में। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। x का मान आपका कितना आ गया, x का जो मान आप दोस्तों आपको 7 आया है और यहाँ से y का मान 9 आया है। तो हम लोग लिख दीजिएगा, भिन्न कुछ निकालना है कि भिन्न क्या होगा, तो आप लिख दीजिएगा। अतः भिन्न, भिन्न बराबर क्या माने थे, x बटा वाई, भिन्न माने थे ना x बटा वाई। चूंकि x बटा वाई तो x का मान आपका क्या आने का, 7 आया है, तो ऊपर 7 रख देंगे। और y का वैल्यू अभी 9 निकाले, यानी कि 7 बटा 9। ये आपका 7 बटा 9 जो आया ये आपका भिन्न आया। ठीक है, ये जो 7 बटे 9 आपको निकल कर आया है यही आपका भिन्न है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इस x को, y का मान हमारा 9 आया था, x का मान 7 आया था, इसी मान को मैंने वहाँ रख दिया हूँ तो हमारा आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बना सकते, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 को सोल्व करते हैं। हमारा इस चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर का हमारा 3 का क्या 6। पहले प्रश्न को पढ़ा जाए। प्रश्न आपका क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न जो आयु वाला संबंधी है। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पूर्व की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। यानी कि जैकब का आयु और उसका पुत्र का आयु का आपको निकालना है वर्तमान आयु। ठीक है, प्रेजेंटेज निकालना है। तो अपने मान से मान लेंगे x या y। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, माना कि जैकब x बरस। ठीक है, जैकब की जो वर्तमान आयु x बरस मान लेते हैं। और फिर इसके क्या कहते हैं, जैकब की क्या पुत्र, जैकब के क्या पुत्र की वर्तमान आयु। ये क्या करते हैं दोस्तों, हम y बरस मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। प्रश्न आपका क्या कर रहा है दोस्तों, 5 वर्ष क्या बोल रहा है बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब 5 वर्ष बाद, देखिए मैं बोलूंगा कि 5 वर्ष बाद, अभी मेरा उम्र जो है क्या है, 16-17 साल है। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 22 वर्ष। यानी कि क्या होता है, जब बाद बोलेगा या तो पश्चात बोलेगा तो जो प्रेजेंट एज में प्लस में जोड़ दीजिएगा। अब जितना वर्ष बोले, अब पहले बोलेगा तो मेरा अभी मान लीजिए 17 साल है, तो मैं बोलूंगा 3 साल पहले का, तो 14 साल, तो घटता है पूर्व में। तो इससे बोल रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है, x, तो 5 वर्ष बाद यानी कि x + 5। अब चूंकि जब जैकब का आयु बढ़ रहा है तो चूंकि उसका पुत्र का भी आयु बढ़ेगा, क्योंकि भविष्य में बोल रहा है तो बढ़ेगा ही ना, तो इस दोनों का तो उम्र साथ साथ बढ़ेगा। तो y + 5 इसका होगा। क्या बोल रहा है कि जैकब का जो आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उसके पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि पुत्र का आयु का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना। यानी कि जब इसका 15 वर्ष होगा तो इसका 45 वर्ष हो जाएगा, इसका 16 तो इसका 48, तो इसका y + 5 तो पूरा गुना 3 हो जाएगा। तो अब इसको हल कर दीजिए, x + 5 बराबर गुना करिए 3y + में 15, घटा दीजिए इसका y को इधर लाइएगा तो x - 3y, ये 15, ये 5 को इधर लाएगा माइनस में, तो x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा 10। इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब पुनः सेकंड पढ़िए क्या कह रहा, पुनः दूसरा बार क्या बोल रहा है वो दोस्तों, बोल रहा है क्या कि इसका 5 वर्ष पहले, यानी कि पीछे जा गया, 5 वर्ष पहले जैकब का उसके पुत्र के आयु का 7 गुना था। समझ रहे हैं, 5 वर्ष पहले यानी कि x - 5, तो इसका भी y - 5 हो जाएगा। जैकब का जो आयु है उसके पुत्र के आयु का 7 गुना था। ठीक है, कर देंगे बराबर में, इसको हल कर दीजिए। तो x - 5 बराबर गुना करिए 7y, इसको गुना करिएगा तो -35। अब x - 7y को इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या है -35 है, और ये माइनस जाएगा उस तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो x माइनस में 7y बराबर -35 में से 5 जाएगा तो माइनस में 30 बच जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। चूंकि प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो आप लिख दीजिएगा ऐसे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x - 3y बराबर 10। तो x का मान क्या आ जाएगा 10 अब प्लस में 3y, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। आ रहा है समझ में। चलिए अभी जो थर्ड x का जो मान निकाले हैं, इस x के मान को समीकरण सेकंड में रख दीजिए। अब आप लिख दीजिएगा ऐसे, समीकरण सेकंड में
x का मान रखने पर। समीकरण सेकंड क्या हमारा है, x माइनस में 7y बराबर में क्या आपका है माइनस में 30। तो x का वैल्यू क्या निकाला है 10 प्लस 3y माइनस में 7y बराबर माइनस में 30। तो 10 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 3y में से 7 बचेगा, कितना बचेगा माइनस में 4y। तो 10 माइनस में 4y बराबर माइनस में 30। तो माइनस में 4y 10 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस में है। माइनस में 4y बराबर माइनस 30 हमारा 10 कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस में 40 हो जाएगा। माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 40 बटा में 4 कटेगा तो 10 बार में, यानी कि जो y का वैल्यू आपको आया है 10 आया है। y का वैल्यू कितना है 10 आया है, यानी कि जिसका पुत्र का आयु 10 वर्ष आ गया। तो अब क्या करेंगे हम उसके पिता का निकाल लेंगे। ठीक है, तो पिता का हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पिता का कैसे निकलेगा, अब लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण, क्या करिए समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण थर्ड हमारा क्या है x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10, 10 का वैल्यू कितना है 10 तो रहेगा ही 10 का 10, 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 10 आया है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 30। तो x बराबर कितना आ गया 40, यानी कि दोस्तों उसके पिता को उम्र कितना है 40 वर्ष आया है और इसके पुत्र का 10 वर्ष आया। अब लास्ट में लिख दीजिएगा ऐसे, अतः जैकब की वर्तमान आयु x माने तो x का वैल्यू 40 आया, यानी कि 40 बरस, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या y माने तो y का वैल्यू कितना आया है 10 आया है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 बरस। समझ में आ रहा है, समझ रहे, उसके जो जैकब का आयु कितना है 40 बरस है, जैकब का उम्र 40 बरस है, उसके पुत्र का उम्र 10 बरस है। समझ में आ रहा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, आपको आ जाएगा, बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया। तो इस तरह से दोस्तों आज देख सकते हैं सारा प्रश्न सोल्व कर दिया हूँ बहुत आसान तरीके से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि वीडियो भी आपका लॉन्ग पड़ गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे उनको सारा समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ। इस तरह से देख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक ही कंसेप्ट है दोस्तों, सारा बन गया प्रश्न। देख सकते हैं आप सामने देखे होंगे कि सब एक ही प्रतिस्थापन विधि से सारे प्रश्न बना है, और मैंने अच्छी तरह को समझाया भी हूँ मान कर भी, ताकि आप बाद में दोबारा नहीं देखना पड़े, बस समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं कंसेप्ट है, बस जो जितने वीक से वीक स्टूडेंट्स होंगे वो समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। दोस्तों मैं वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल D2R स्टडी को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अक्सर पहले पहुंचते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पर आपको जो फुली NCERT चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर सोल्यूशन कराया जाता है, वो भी हिंदी में, जैसे कि देख रहे हैं। तो इससे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों हमारा जो यूट्यूब पर क्या चैनल में जाके तो प्लेलिस्ट बन गया है, जिस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं उस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट बन गया है, वो साइंस का हो या तो मैथ का हो, तो देख सकते हैं सारा प्लेलिस्ट दिया गया है बनाकर। तो उसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर सारा डाला गया। ठीक है, तो चलिए, और साथ साथ दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपको इतने सारे मेहनत से बनाया हुआ वीडियो को बता रहा हूँ आपको, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो सीखेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।